एक बार फिर एसिड बेस इन साल्ट में आपका वेलकम है। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एसिड, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट बेस। व्हाट इज बेस? तो देखिए, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को कम कर दे या खत्म कर दे, उन सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो बेस का जो हम डिफाइन करेंगे, those substances which can reduced which can reduce the effect of acid or neutralize the effect of acid are called bases. Okay, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को कम कर दे या खत्म कर दे या न्यूट्रलाइज कर दे, वैसे सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। फिर हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हम जानते हैं इसका जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है? दे आर bitter in टेस्ट। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड प्रॉपर्टी, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, एंड थर्ड पॉइंट is Arrhenius concept of bases, very important। देखिए, अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस, जिस प्रकार से हम पिछले टॉपिक में हम अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड के बारे में बात किए थे, सिमिलरली उसी प्रकार से हम यहाँ पे आज अरेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस के बारे में भी बात करेंगे। तो अरेनियस कंसेप्ट क्या कहता है बेस में कि बेसेस आर दोज सबस्टेंसेस which can donate hydroxide ion, means OH negative ion, in presence of water। आप याद कीजिए, एसिड में हम क्या बोल रहे थे? एसिड में आर्हेनियस कंसेप्ट में यह बोल रहे थे कि एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेस व्हिच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन, means H+ ion in presence of aqueous medium।
या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिमिलरली यहां पे जस्ट अपोजिट है, यहां पे बेसिस वैसे सबस्टेंस होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस मीडियम। इट विल डिसोसिएट Na plus aqueous and OH negative aqueous. Similarly, KOH in aqueous medium, K plus aqueous and OH negative aqueous. Similarly, calcium hydroxide in aqueous medium, it will dissociate Ca2 positive in aqueous plus 2 moles of OH negative aqueous. Similarly, ammonium hydroxide NH4OH in aqueous medium. Okay, NH4 positive in aqueous medium plus OH negative in aqueous medium. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास में सबस्टेंस थे, जब उनको हम पानी में डालते हैं तो उनमें एक चीज हमेशा कॉमन आ रही है, और वो कॉमन क्या चीज है? हाइड्रोक्साइड आयन। अब याद कीजिए, जिस प्रकार से हम एसिड में बात कर रहे थे आर्हेनियस कंसेप्ट में, वहां पे हम देख रहे थे कि जितने भी सबस्टेंस थे रिगार्डिंग एसिड में, वो सारे के सारे H+ आयन को डोनेट कर रहे थे, और सब में कॉमन क्या आ रहा था? H+ आयन कॉमन आ रहा था। ठीक है। और सिमिलरली यहां पर भी जितने भी बेस सबस्टेंस को हम ले रहे हैं, वो सारे के सारे उनमें एक चीज कॉमन आ रही है, और वो हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? इस पर हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम कहे थे कि एसिड्स आर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हम इसमें एक्टिविटी में भी कर सकते हैं कि बेसिस क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो सेम एक्टिविटी वही वाला एक बीकर लीजिए, उसमें एक्वस सॉल्यूशन किसका लेना है? आपको बेस का लेना है। वहां पे हम क्या ले रहे थे? एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे थे। और फिर एक स्विच लेंगे, वायर लेंगे, 2 आयरन नेल लेंगे, एक बल्ब लेंगे और एक बैटरी लेंगे, और फिर सारे अरेंजमेंट को कंप्लीट करके जब हम एक सर्किट बनाते हैं, और जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो करंट फ्लो होने लगता है। और जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट आपका इस बेस के सॉल्यूशन में जाकर के क्या होता है, और यहां पे पहले से बेस में आपका आयंस में डिसोसिएट हो गया है, और इसके मदद से वो आपका बल्ब फ्लो होने लगता है, बल्ब ग्लो होने लगता है। ठीक है। तो हम कहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन bases are going to dissociate into ion, so base can also conduct electricity. ओके, हम क्या कहेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम bases are going to dissociate into ion. देखिए आयन में टूट रहा है, Na+ OH- K+ OH-, तो ये जितने भी हैं आयन में टूट रहे हैं। In presence of aqueous medium, bases are going to dissociate into ion,
So bases can conduct electricity. ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बिल्कुल साफ। जिस प्रकार से हम अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से हम अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेस की भी बात कर रहे हैं। नाउ अब हम बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को कम भी कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं, बट वो कभी भी वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर सम कंपाउंड्स लाइक, जैसे NaHCO3, Na2CO3 also exist, which can neutralize the effect of acids, but cannot donate या रिलीज क्या OH निगेटिव इन वाटर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम से हम जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड के इफेक्ट को खत्म भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हें हम पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये बाइकार्बोनेट को हम ले रहे हैं। मान लीजिए हमारे पेट में सपोज दैट HCl का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मीन्स कहने का मतलब है एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को लेंगे, और ये बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन क्या करता है, ये एसिड के इफेक्ट को खत्म करता है। तो इस बाइकार्बोनेट को हम बेस के कैटेगरी में रख सकते हैं क्या? बट ये आपका बाइकार्बोनेट जो है वो बेस के कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेस की तरह से काम करता है। तो आंसर है कि बाइकार्बोनेट अर्हेनियस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। बेस तो है, लेकिन ये बेस बाइकार्बोनेट जो है ये अर्हेनियस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और अर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? अर्हेनियस कंसेप्ट कहता है कि उन सबस्टांस को ही हम बेस कहेंगे जो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे, जो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करे,
वैसे ही सबस्टांस को हम बेस के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन ये आपके ऐसे सबस्टांस हैं जो बेस को है, एसिड के इफेक्ट को भी कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया। ठीक है, और बेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, एक नया तरीका ढूंढा गया और बेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, देखिए पहला जो क्लासिफाइड किया गया वो क्या था? दो सबस्टांसेस which can neutralize the effect of acid. ओके, पहला यही कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया गया कि ऐसे सबस्टांस, वो सबस्टांस जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, पहला कैटेगरी। ठीक है, एग्जाम्पल, इस कैटेगरी में क्या क्या सब एग्जाम्पल्स आते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज दैट NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और अभी हम बताए थे NaHCO3, Na2CO3 as well as metallic oxide, ओके, एक्सेट्रा। ये जितने भी हैं, जितने भी सबस्टांस हैं, ये वैसे सबस्टांस हैं जो एसिड के इफेक्ट को खत्म करते हैं या एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कैटेगरी है कि वैसे बेस, दोज बेसिस which release hydroxide ion, okay, hydroxide ion in presence of water known as alkali, ओके। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट में कह रहा है जो सेकेंड में क्लासिफाइड किया गया बेस को, उसमें कहा जा रहा है कि वो बेस जो वाटर के प्रेजेंस में OH माइनस को रिलीज करे, डोनेट करे, वैसे बेस को हम अल्कली कहेंगे। क्या कहा जा रहा है कि वो बेस जो वाटर के प्रेजेंस में OH माइनस आयन को रिलीज करे और रिलीज करने के साथ साथ में वो पानी में भी आराम से घुल जाए, ठीक है ना, वैसे बेस को हम अल्कली कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दो ऐसे आपके बेस हैं जिसको हम अल्कली कहेंगे। पानी में ये पूर्ण रूप से जाते हैं तो ये घुल जाते हैं और घुलने के बाद पानी में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट हमको और लिखाना है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है? यहां पे नोट लिखिए। क्या चीज है भाई नोट में? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट all bases are not alkali। ओके, जितने भी अल्कली हैं, ओके, जितने भी अल्कली हैं वो बेस होंगे, लेकिन जितने भी बेस हैं वो आपके अल्कली नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक प्रकार का बेस भी है और एक प्रकार का अल्कली भी है, ठीक है। क्यों? बेस किस कारण से है कि ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन पानी में रिलीज करता है, ठीक है। और अल्कली किस रीजन से है कि अल्कली कहने का मतलब है कि वैसे बेस जो पानी में जाने के बाद वो कंप्लीटली रूप से घुल जाए, मिक्स कर जाए और पानी में जाने के बाद वो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करे। तो NaOH ये आपका दोनों है, बेस भी है अल्कली भी है। अब अगर हम बात करें NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, यह एक बेस तो है, लेकिन जब हम अल्कली की बात करते हैं तो यह आपका अल्कली नहीं है, ठीक है। अल्कली क्यों नहीं है? जब हम इसे पानी में डालते हैं तो यह पानी में पूर्ण रूपेण से नहीं घुलता है, और जब पानी में नहीं घुलेगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज नहीं करेगा, ओके। तो इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? बेस तो कहेंगे, लेकिन ये आपका अल्कली की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो एक सबस्टेंस जो अल्कली है वो बेस भी होगा, बट अगर एक सबस्टेंस जो बेस है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका अल्कली हो। अल्कली हो भी सकता है, अल्कली नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने बेस क्या होते हैं इनकी डिफिनेशन हमने की, और अरेनियस कंसेप्ट से हमने देखा कि बेस क्या होते हैं, और फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हमने ऑब्जर्व किए जो बेस तो है लेकिन वो अरेनियस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते, और उसके लिए हम एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन भी बताए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। गुड बाय, थैंक यू।